नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं प्रिय अभिभावकगण। इस चैनल पर न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप द्वारा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और 2021 में होने वाले परीक्षा अर्थात एग्ज़ाम की, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यह तय कर चुका है कि अब अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी और उसी के साथ अब जो वार्षिक परीक्षा सीधे तौर पे वार्षिक परीक्षा होगी, उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो भी निर्धारित कर दिया है। तो इसके लिए अब तैयार हो जाएं और अपने प्रिय विद्यार्थियों जो लंबे समय से कोरोना काल के चलते अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके विद्यार्थियों के हित में ध्यान में रखते हुए न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप द्वारा उनके ऑनलाइन क्लासेस का प्रारंभ भी किया जा रहा है। उससे पूर्व उनको पाठ्यक्रम इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि अपना जो पाठ्यक्रम है अर्थात सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। वो विद्यार्थी कक्षा 10 में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए और 12 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, वो 60% जो पाठ्यक्रम अब आपके रहेगा। तो इसमें कौन कौन से जो पाठ है वो हटा दिए गए और कौन कौन से पाठ अर्थात जो लेसन है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल होंगे, ये जानकारी आपको प्राप्त होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और अभिभावकगण भी अपने प्रिय लाडले के लिए ये जानकारी उन्हें प्रदान कराएं ताकि वो अपना जो अध्ययन है नियमित तौर से जारी रख सके, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो या फिर राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वो विद्यालय में मार्गदर्शक के रूप में अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं और समय समय पर वो अपने जो समस्या उसका समाधान अध्यापक गणों के माध्यम से करवा सकते हैं। तो ध्यान में रखें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस अर्थात जो पाठ्यक्रम 2021 के लिए जारी किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब मेरे विद्यार्थियों का तैयारी करने का समय आ गया है और उन्हें जगाने का समय आ गया है, क्योंकि अब अपने पास जो समय है वो उतना ही है जितनी वो तैयारी के लिए बचा है। तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी कामयाबी बनिए अपने लिए, अपनों के लिए, उन सब के लिए जो आपको देखकर खुद का भरोसा दिलाएंगे। मैं भी एक दिन इन्हीं की तरह कामयाब बनूंगा, ऐसा विद्यार्थियों के मन में विचार रहना चाहिए। ज़रूरत बस इस सोच की है कि उन्हें कि बेस मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। अपना पाठ्यक्रम चाहे वो कोरोना काल कितना ही मुझे पीछे ले गया, मैं अपनी एजुकेशन को पीछे अर्थात मेरी शिक्षा को पछाड़ूंगा नहीं, इसे नियमित तौर से अभी जारी रखूंगा। तो बात करते हैं अब अपने पाठ्यक्रम की। 2021 में जो आपका संशोधित पाठ्यक्रम रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, जो हम बता देते हैं आपको। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है वो संशोधित पाठ्यक्रम, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 के लिए संशोधित जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जैसा कि हिंदी अनिवार्य विषय कोड 1 का जो पाठ्यक्रम मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, कि जो परीक्षा का समय रहेगा वो ही आपका जो 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। परीक्षा जो प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा और 20 अंक तक 17 अंक के होंगे। 17 अंक की बात करें तो ये बता देना चाहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों कि जो 17 अंक है अर्थात ये आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रहेगा, जिसमें प्रत्येक विषय में आपको गृह कार्य का पुस्तिका दी जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको गृह कार्य करना है और साथ ही ये परीक्षा से पहले पूर्ण रूप से जमा होंगे और उसी आंतरिक मूल्यांकन का जो आधार रहेगा ये गृह कार्य पुस्तिका रहेगी। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिए गए निर्देशों के अनुसार अभी की फिलहाल न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो आंतरिक मूल्यांकन है वो आपकी गृह कार्य पुस्तिका के आधार पर 20 नंबर का होगा, बाकी 80 नंबर का आपका पेपर होगा। और इस हिंदी अनिवार्य में जो आपका संबंधित पाठ्यक्रम रहेगा वो आपके अपठित बोध 6 अंक के रहेंगे, रचना है वो 12 अंक की रहेंगी, व्यावहारिक व्याकरण है 14 अंक की रहेंगी और जो पाठ्य पुस्तक आपकी हिंदी की अनिवार्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज है वो 48 अंक की। इस प्रकार कुल मिलाकर आपका 80 अंक का जो पेपर होगा, जिसमें अपठित बोध गद्यांश से और अपठित बोध होगा वो पद्यांश से 6 अंक का होगा। वहीं आपकी व्याकरण की बात करें तो रचना, निबंध और पत्र लेखन है, तो निबंध आपके 8 अंक का होगा और पत्र लेखन आपके 4 अंक का होगा। इसके अलावा व्यवहारिक अर्थार्थ में बात करूंगा, व्यवहारिक व्याकरण में समास, वाक्य शुद्धि और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये 3-3 अंक की जगह अब 4-4 अंक की होंगी और लोकोक्ति है वो 1 अंक की जगह 2 अंक की होगी। तो कुल मिलाकर आपको बता दूं कारक, काल और वाक्य
ये चीज़ हटा दिए गए हैं और साथ ही क्रिया विशेषण है वो हटा दिया गया है। और पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो है वो प्रश्न है वो आपके अभी ये निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसमें आपके जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 2 कम किए जाएंगे। बाद में जनवरी में इसका जो मॉडल है वो आएगा और उसमें बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात कहने का अतिलघुत्मक प्रश्न अधिक रहेंगे और 2 निबंधात्मक प्रश्न हटा दिए जाएंगे। आपकी जो पाठ्य पुस्तक में अब जो गद्य खंड में जो 10 पाठ थे उसमें जो 6 पाठ ही रहेंगे। और पाठ्य पुस्तक क्षितिज में ये देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ध्यान में रखना है आपको अब पूरा जो 100% पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ के केवल 60% और उसमें कौन कौन से 60% में पाठ है वो उनका अध्ययन करना है, जारी रखना है। और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इन्हीं पाठों का अध्ययन करवाया जाएगा, जिसमें भारतेंदु हरीशचंद्र और मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर, ये जो पाठ है आपकी क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड के जो 6 पाठ हैं उसमें एक सड़क सुरक्षा भी शामिल है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि काव्य खंड की जो बात करें तो काव्य खंड में भी आपकी 10 पाठ थे, उनमें से अब 6 पाठ ही रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि सूरदास से जो पद हैं उनके जो 4 पद है, एक तो बुझ श्याम तुकोनी मधुकर श्याम हमारे चोर, और तीसरा संदेश सनी मधुबन कूप भरे, और उधो मनमाने की बात। ये जो 4 पद हैं ये सूरदास की चारों पद जो पहले भी थे और अब भी है। तुलसीदास का लक्ष्मण परशुराम संवाद अब भी रहेगा। जयशंकर प्रसाद का प्रभो है वो भी है आपकी कविता। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दोनों कविताएं, एक तो अभिनव का मेरा अंत और एक मात्र वंदना, दोनों ही रहेंगी। और पिछले पाठ्यक्रम में नया ही जुड़ा था आपकी झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इस वर्ष भी आपके 2021 की परीक्षा में पूछा जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी कविता और नागा अर्जुन की दोनों जो कविताएं हैं, कल और आज और उषा की लाली, ये आपके पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक क्षितिज में जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण किया गया है। ये माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम है, उसमें जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है इसमें आपके ये जो पाठ रहेंगे काव्य खंड के और गद्य खंड अर्थात पद्य और गद्य खंड के आपके 6 अध्याय दोनों में रहेंगे। इसके अलावा जो व्याकरण की मैंने बात बताई है कि व्याकरण में आपके जो कारक काल और वाच्य ये चीज़ हटा दी गई है, अब वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। जैसा कि हटाया हुआ पाठ्यक्रम भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो पाठ्यक्रम में आपको हटा दिए गए हैं। तो ये देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2021 जो परीक्षा होगी, परीक्षा 2021 के लिए जो हटाया गया पाठ्यक्रम है हिंदी का, वो व्याकरण में, और अपन देख सकते हैं कि खंड 1 में अपठित गद्यांश यानी पद्यांश आएगा। अब अपठित गद्यांश आपके नहीं आएगा। पहला तो ये चैप्टर हटा दिया गया है। दूसरा व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण की बात करें तो क्रिया विशेषण जो आते थे, अब वो क्रिया और विशेषण आपका नहीं आएगा। तो आपको क्रिया विशेषण नहीं पढ़ना है और ना ही ये आपको ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाया जाएगा। कारक काल वाच्य भी नहीं पढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसमें जो मैंने बताए थे जो पाठ कौन कौन से हटाए हैं, तो उनमें देखिए ये जो 4 पाठ है काव्य खंड से वो हटा दिए गए। सेनापति का, देव का और कृपाराम खड़िया के जो सोटे हैं वो, और ऋतुराज की कविता कन्यादान, ये आपके हटा दिए गए। वैसे ही गद्य खंड की बात करें तो गद्य खंड में आपके जो है लक्ष्मी नारायण डंगा की अमर शहीद जो एकांकी है वो हटा दी गई है। रामवृक्ष की लोक संत दादू दयाल की जो है वो हटा दी गई है। और लोक संत पीपा का जो संकलित पाठ्यक्रम है वो भी हटा दिया गया है। और लैंगिक असमानता, महिला उत्पीड़न अर्थात ये जो पाठ है वो है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो कि उसका कुछ अनुवाद अलग चेंज करके लिखा गया है, लैंगिक असमानता व महिला उत्पीड़न। जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वो उसका नाम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो वो ये जो प्लेशन है वो आपके अब हटा दिए गए, इनका आपको अध्ययन नहीं करना है। तो ये विद्यार्थियों ये पूरा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपको अब अध्ययन के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कल के ही न्यूज़ में ये घोषणा कर चुका है कि अब अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी, सीधे ही वार्षिक परीक्षा होगी। और इसके लिए अब विद्यार्थी हैं वो तैयार हो जाएं और तैयारी में जुट जाए। तो प्यारे विद्यार्थी, मेरा यही कहना है, इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपको ये तैयारी करनी है। जैसा कि 2021 का संशोधित पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर अब तैयार रहें। इसी के लिए साथ ही जो हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज और अन्य विषयों की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो ये न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप द्वारा आपको साझा कर दी जाएगी। आप उनका अध्ययन जारी रखें तथा समय समय पर जो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप विद्यालय में मार्गदर्शन के रूप में आ सकते हैं। और अपने
शिक्षकों से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो उसके समाधान के लिए आपके शिक्षक हमेशा तैयार हैं। और बस अब आपको एकजुट अध्ययन करना है, एकाग्रचित होकर बस अब अध्ययन में लग जाना है और उठो जागो और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। अर्थात 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आप देकर सफल नहीं हो जाए, तब तक आपको बस अध्ययन में लगे रहना है। धन्यवाद।